नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2, इसमें है पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। तो शब्दों को रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको पूरा करना है। तो पहला हो जाएगा चिल्ड्रन, दूसरे को मॉर्निंग, तीसरा हो जाएगा वुमेन और चौथा डी है ये फ्रेंड। इसकी स्पेलिंग हम ऐसे पूरी करेंगे। दूसरा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। तो सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो गीता माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें आएगा इज। बी में है आई ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो एम लिखेंगे। तीसरा है सी में है सी ए कार, हैव या हैज में से तो यहाँ आएगा हैज, सी हैज ए कार। डी में है दे ए बिग हाउस इन द विलेज, तो दे हैव, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा तो हैव लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ ए में दे रखा है ए गोट अपर इन ट्रेन, तो यहाँ आएगा बर्थ, तो बी ई आर टी एच, बर्थ मतलब बेंच। बी आई आर टी एच बर्थ मतलब होता है जन्म, और बर्थ ट्रेन में है तो बी ई आर टी एच बर्थ मतलब बेंच। उसके बाद बी है रोहन इज इन मैथमेटिक्स वीक, शब्द दे रखे हैं वी डब्ल्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू ई ए के, तो यहाँ कमज़ोर है तो डब्ल्यू ई ए के, वीक यहाँ आएगा। सी में है स्नेक लिव इन ए नियर द वेल होल, तो एच ओ एल ई होल, होल आएगा। बिल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल का मतलब होता है संपूर्ण। उसके बाद डी में है शान इज टू ऑल माई फैमिली, यहाँ डियर लिखा है तो डी ई ए आर लिखेंगे, डियर प्रिय होता है। डियर डी डब्ल्यू आर लिखेंगे तो हिरण हो जाएगा, तो डी ई ए आर डियर मतलब प्रिय। चौथा है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बहुवचन लिखने हैं। मैन का एम ए एन का एम ई एन हो जाएगा, टुथ का टिथ हो जाएगा, लीफ लीव्स हो जाएगा, और स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। स्पेलिंग हम इनकी बदल के लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एन और दी। ए एन दी का प्रयोग करना है। तो ही हैज़ एक्स इन हिज हैंड, तो यहाँ एन आएगा। फिर है माई फ्रेंड हैज़ एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद गौरी इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो गौरी इज द बेस्ट स्टूडेंट। उसके बाद माई मदर इज हेड ऑफ माई हाउस, तो यहाँ ए आएगा, ए हेड ऑफ माई हाउस। उसके बाद छठा प्रश्न है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। यहाँ जो साइलेंट जो ध्वनि है उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो शब्द पहला है वर्ड, तो यहाँ वर्ड में आर साइलेंट है। दूसरा बी में है नाइफ, तो के यहाँ साइलेंट है। सी में कॉम दे रखा है तो बी यहाँ साइलेंट है। और डी में है लिसन, तो यहाँ टी है ये साइलेंट ध्वनि है, तो इसको हम यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। सातवां प्रश्न है राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। इन शब्दों को का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो ए में है एप्पल और रेड शब्द है, तो इससे सेंटेंस बनाएंगे एन एप्पल इज रेड। बी में वेजिटेबल और ग्रीन है दे रखा है, तो आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल। सी है मैंगो और येलो दे रखा है, तो ही ईट्स येलो मैंगो, तो इनसे ये सेंटेंस बन जाएगा। डी है मिल्क वाइट, तो मिल्क इज वाइट, इनसे ये सेंटेंस बना देंगे। आठवां क्वेश्चन है फाइंड नेमिंग वर्ड नाउन इन द गिवन पैराग्राफ्स एंड राइट बिलो। पैराग्राफ दिया है, इसमें से हमें नाउन लिख के नीचे लिखने हैं।
तो इसमें लिखते हैं माय नेम इज अपूर्वी चंदेला, आई एम एन इंडियन प्लेयर, माय स्पोर्ट इज शूटिंग, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, आई वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप, आई एक्सरसाइज डेली। तो इसमें से हमें लिखने हैं, जैसे नाउन लिखने हैं तो पहला हो गया अपूर्वी चंदेला, इंडियन, राजस्थान, गोल्ड, जयपुर, वर्ल्ड, तो हम इनको यहाँ लिख देंगे। 9वां प्रश्न है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उनको अंडरलाइन करना है। पहला में ए में है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिल्ली है, वो दिल्ली है, ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरे में कमल एंड योग्यता आर वाचिंग टीवी, तो यहाँ कमल एंड योग्यता है, यहाँ कर्ता है, सब्जेक्ट है। सी में है माय मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, तो यहाँ माय मदर हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। और डी में है द सन सनशाइन इन द स्काई, तो यहाँ द सन हो जाएगा, इसके अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है रीड द कंपैरिजन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन स्पेस। इसको पढ़ते हैं और नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, पढ़ते हैं ए लॉयन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर था, वो एक जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड बर्थ, उसके मुंह से बदबू आती थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ। एक दिन उसने एक हिरण को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसके मुंह से बदबू आती है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, हिरण था, उसने सच बता दिया उसको। द लॉयन बिकम एंग्री एंड किल्ड हिम, और शेर को गुस्सा हुआ आया और उसने उसको मार दिया। द लॉयन आस्क्ड द वॉल्फ द सेम क्वेश्चन, शेर ने भेड़िए से वही सवाल किया। द वॉल्फ रिप्लाइड दैट, भेड़िया ने जवाब दिया कि हिज ब्रीथ वाज ए स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगरेंस। भेड़िया ने बोला कि उसकी आवाज़, जो खुशबू है, जो सांस है, वह बहुत मीठी है और फूलों की खुशबू आ रही है। एंग्री लॉयन न्यू दैट, शेर गुस्से में था और उसको जानता था। ही वाज ए लायर, वह झूठ बोल रहा है। सो ही किल्ड हिम, इसलिए उसने हिम टू, इसलिए उसने उसको भी मार दिया। फाइनली ही लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, अंत में शेर ने एक लोमड़ी को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और उससे वही प्रश्न पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने चतुराई से जवाब दिया। दैट कि ही हैड ए कोल्ड एंड कफ, कि उसको खांसी और जुकाम हो रखा है। स्मेल एनीथिंग, कुडंट स्मेल एनीथिंग, वह कुछ भी उसको, वह कुछ भी सूंघ नहीं सकता है, सूख सकती है। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिम सेल्फ क्लेवरली, इस तरह जो लोमड़ी थी उसने अपने आप को बचा लिया, चतुराई से बचा लिया। तो अब उत्तर है हु वाज क्लेवर, चतुर कौन था, वॉल्फ, डियर, लॉयन या फॉक्स। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा फॉक्स, लोमड़ी थी वो चतुर थी। दूसरा प्रश्न है वेयर डिड द लॉयन लिव्स, जो शेर था वो कहाँ रहता था। लॉयन लिव्ड इन ए जंगल, जंगल में रहता था। तीसरा है हु हैड ए बैड ब्रीथ, किसकी जो सांसें थी वो बुरी थी, खराब थी, बदबूदार थी। तो लॉयन हैड ए बैड ब्रीथ, शेर की जो सांसें थी वो बदबूदार थी। चौथा है वाई डिड लॉयन किल द डियर, शेर ने हिरण को क्यों मार दिया था। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ अबाउट हिज बैड ब्रीथ, सो ही किल्ड द डियर, हिरण था उसने उसको सच बता दिया था, इसलिए उसकी बदबू, बुरी बदबू के बारे में बता दिया था, इसलिए उसने उसको मार दिया। 11वां है रीअरेंज वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम में जमाना है। पहला ए में है कैन प्ले सी क्रिकेट,
तो इसको सही क्रम में लिखेंगे। सी कैन प्ले क्रिकेट, कैन सी प्ले क्रिकेट, यहाँ होगा कैन सी प्ले क्रिकेट, क्या भाई क्रिकेट खेलती है। बी में है वास कैन क्लोथ नोट जितेश, इसको सही क्रम में जमाएंगे तो जितेश कैन नॉट वाश क्लॉथ्स, इसका सही क्रम होगा। 12वां है राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, अंडरलाइन शब्द का विलोम शब्द लिखना और वापस लिखना है। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, अब इसका हम सही, लेफ्ट है अंडरलाइन है, इसका विलोम लिखते हुए हम वाक्य दोबारा लिखेंगे। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, लेफ्ट का हो जाएगा राइट। बी में है माई शर्ट इज क्लीन, मेरी शर्ट है क्लीन है तो साफ है, उसका हम दोबारा लिखेंगे माई शर्ट इज डर्टी, मेरी शर्ट है वो गंदी है। सी में है शालू इज़ वेरी हैप्पी, तो हैप्पी का हमें जो विलोम शब्द लिखना है खुश, हैप्पी का मतलब खुश होता है, शालू इज़ वेरी सैड, सैड मतलब दुखी है। डी में है पिकॉक इज़ अगली बर्ड, अगली मतलब बदसूरत गंदा भद्दा, तो दोबारा लिखेंगे पिकॉक इज़ ब्यूटीफुल बर्ड, सुंदर पक्षी है। 13वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें लिखेंगे ए में है चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, यहाँ आएगा इन द गार्डन, तो इन आ जाएगा, यहाँ इन लिखेंगे। बी है नीलम एंड सुमन आर जंपिंग द रिवर, तो इन टू द रिवर, के अंदर कूद रही है तो इन टू आ जाएगा। सी में है इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक यू फॉर यू, तो फॉर लिखेंगे। डी में है देयर वाज ए न्यूज़पेपर द टेबल ऑन द टेबल, ऊपर है तो ऑन टेबल। 14वां है जॉइन टू वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड, दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाना है, तो बुक प्लस बैंक तो बुक बैंक हो जाएगा, इन प्लस साइड है तो इन साइड हो जाएगा, रेन प्लस बो है तो रेनबो हो जाएगा, बर्थ प्लस डे है तो बर्थडे लिख देंगे। 15वां है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, इसके लिए वन वर्ड लिखना है। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, गांव का जो हेड है उसको, जो पंचायत है उसका मुखिया को कहते हैं सरपंच। ए पर्सन हु शो मैजिक, एक व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसको क्या कहते हैं, तो मैजिशियन, तो यहाँ लिख देंगे। तो हमारा आज ये जो बेसलाइन असेसमेंट है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।